प्रभु यीशु के मीठे और मधुर नाम में अजीज़ों, मैं आज एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। प्रभु के हम आभारी हैं कि प्रभु ने हमें इस अहम सच्चाई की पढ़ाई में बार बार हमें आकर्षित किया है। प्रभु के हम धन्यवादी हैं अजीज़ों कि परमेश्वर ने हमें ऐसे अंधकार के दौर में अपने वचन की रोशनी से प्रकाशित किया है। मुझे मेरी आपसे यही गुजारिश रहेगी कि बार बार इन बताई गई बातों पर आप खुद अपनी बाइबल में जाकर अध्ययन मनन करें, ताकि चीज़ों ये केवल हमारे विचार ना रह जाएं, ये हमारी जीवन शैली बन जाए। आज का पाठ एक बहुत अहम पाठ है और आइए प्रार्थना के साथ परमेश्वर से विनती करते हैं कि प्रभु हमारी अगुवाई करें। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, धन्यवादी हैं प्यारे प्रभु। प्रभु, आपने आज हमारे लिए एक बहुत बहुत अहम सीख तैयार की है और प्रभु एक ऐसी सीख जो बार बार हम देखते हैं प्रभु लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, बल्कि ठुकरा देते हैं। प्रभु आपसे आज विनती है, प्रभु आप अपनी सच्चाई को दृढ़ रूप से अपने लोगों के सामने खड़ा करें, ताकि प्रभु हर प्रत्येक व्यक्ति देखने वाले ये जान पाए कि ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का सत्य वचन है, परमेश्वर के उद्धार का वचन है। प्रभु हम धन्यवादी हैं, आप एक बार फिर हमें अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं और प्रभु विनती करते हैं कि हमारा संपूर्ण मन आप में समर्पित रहे। प्रभु अपने अजीज़ों के लिए प्रार्थना करता हूँ, शायद कोई किसी दुख, किसी संकट, किसी परेशानी, किसी निराशा से गुजर रहे हों। प्रभु मेरी विनती है कि आप कृपया करके इनके करीब रहें, अपनी पवित्र आत्मा से तृप्त करें और इनके मन को अपनी सच्चाइयों से बहाल करें। प्रभु जी शुक्रगुजार हैं प्रभु आपके इस असीमित और अतुल्य प्रेम के लिए। आपके नाम की महिमा प्रभु हमेशा से हमेशा तक हमारे लम्हों और हमारे जीवन से की जाए, क्योंकि ये सब कुछ हम आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। ऐसे एक बार फिर आप सबका स्वागत है और आज के हमारे पाठ का शीर्षक है पत्थर में लिखा है। पत्थर में लिखा है। आइए कहानी की शुरुआत करते हैं दानियल की किताब और दानियल के 6 अध्याय से। यहाँ बताया जाता है चीज़ों की मादियों और फारसियों के राजा दारा ने बाबुल पर विजय प्राप्त करने के बाद एक व्यक्ति को छोड़कर बाबुल के सभी सरकारी अधिकारियों को मार डाला। आप सोच रहे होंगे ये एक व्यक्ति कौन था? ये वो सच्चे परमेश्वर का सेवक दानियल था। जो 70 वर्ष पूर्व उसे एक बंदी के तौर पर यहूदा से बाबुल ले जाया गया था और बाबुल के राजाओं के एक सलाहकार के रूप में इसे सेवा वहां करनी पड़ी थी। दानियल, यदि आप उसके बारे में पढ़ें तो दानियल की 5 की 12 और दानियल की 6 की 3 पढ़ें तो बाइबल इस बात की पुष्टि करती है कि दानियल पूरे राज्य में एक उत्कृष्ट भावना के लिए जाना जाता था। हम देखते हैं चीज़ों की राजा दारा ने ना ही केवल दानियल को बख्शा, बल्कि हम देखते हैं कि उसने उसे पूरे राज्य पर नियुक्त करने के बारे में भी सोचा। दानियल की 6 की 3 इसका वर्णन करती है। लेकिन आप सोच ही सकते हैं कि तब जब मादी फारसी अधिकारियों को पता चला कि एक बूढ़ा इब्री बंदी ये हम पर शासन करेगा, ये सुनकर उनके दिल क्रोध और ईर्ष्या से भर गए। इसलिए उन्होंने दारा को एक कानून पर हस्ताक्षर करने के लिए लुभाने की साजिश रची, ताकि अगले 30 दिनों तक जो कोई भी राजा को छोड़कर किसी भी देवता या मनुष्य से प्रार्थना करे तो उसे सिंहों की माद में डाल दिया जाए। जो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि दानियल परमेश्वर के बहुत करीबी था। दानियल ने अपना संपूर्ण जीवन परमेश्वर में सौंप दिया था और ये जानते थे, दानियल के जीवन को देखकर इन्हें पता चल गया था कि दानियल के जीवन में, उसके कार्यकाल में ऐसा कुछ नहीं है जिससे वह दोष निकाल सके, जिसमें कोई कमी निकाल सके, जिसके द्वारा उसे किसी मुश्किल में डाल सके। लेकिन एक ही बात थी दानियल के बारे में जो उन्होंने देखा इसका हमें इस्तेमाल करना होगा, वो था उसका अपने परमेश्वर के साथ एक करीबी रिश्ता। उन्होंने साजिश रची क्योंकि वह जानते थे कि दानियल किसी भी हाल में किसी और की उपासना नहीं करेगा, वह किसी भी हाल में किसी और देवता की उपासना नहीं करने वाला था। और हम देखते हैं चीज़ों ठीक ऐसा ही हुआ। दानियल की 6 की 10 बताती है कि जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया जिसकी उपरोठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थीं। बाइबल आगे कहती है कि अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। ये जो सच्चाई है कि दानियल दिखावे के लिए नहीं,
दानियल किसी को दिखाने के लिए नहीं कि वह बहुत धर्मी है प्रार्थना करता था। ये दानियल की रीति थी, जैसे बाइबल कहती है। दानियल की ये जीवन शैली थी कि दानियल अपने परमेश्वर के साथ बहुत करीबी रूप से उसके साथ मेल मिलाप में, उसके साथ वार्तालाप में हमेशा जुड़ा रहता था। इसलिए यदि आप गौर करें, जैसा कि उन लोगों ने उम्मीद की थी, उन अधिकारियों ने दानियल को उसकी खुली खिड़की से परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए देखा और उसे पकड़ लिया। तो जब आप दानियल की इस कहानी को सुनते हैं, जब आप इस वारदात को देखते हैं, तो क्या कभी आपने सोचा है चीज़ों की, जब हम पर कोई मुसीबत आती है, जब हम पर कुछ मुश्किल आती है, तो हम उस मुश्किल का सामना कैसे करते हैं? जो बाइबल बताती है कि दानियल मौत का सामना करते हुए भी उसने अपने परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता नहीं छोड़ा। ऐसे मौत का सामना करते हुए भी दानियल ने एक पल के लिए भी अपने परमेश्वर का हाथ नहीं छोड़ा। ऐसे अक्सर जब हम निराशा या परेशानी या मुश्किल का सामना करते हैं, तो अक्सर हम निराश हो जाते हैं, बस हिम्मत हो जाते हैं। लेकिन अजीजों, आज दानियल आपको और मुझे सिखाता है कि हम हर मुश्किल का सामना अपने परमेश्वर के साथ कर सकते हैं। ऐसे यदि आज आप और मैं अपने प्रभु के साथ करीबी रिश्ते में हैं, तो ऐसी कोई ताकत नहीं है पूरे ब्रह्मांड में जो हमारा विरोध कर सके, सफलता से हमारा विरोध कर सके। ऐसे आइए आज हम दानियल के जीवन से यह सीखें कि हर मुश्किल, हर संकट, हर मुसीबत, हर अड़चन, हर बाधा का सामना परमेश्वर के साथ किया जा सकता है। अजीजों, हम देखते हैं कि जब राजा दारा को पता चला कि उसके साथ छल किया गया है और उसका पुराना मित्र सिंहों की माद की ओर जा रहा था, तो उसने दानियल को बचाने के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन कानून बदला ना जा सका। बाइबल बताती है अजीजों, तब राजा ने आज्ञा दी, दानियल को लेकर सिंहों की माद में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है, वही तुझे बचाए। ऐसे यदि आप गौर करें तो आप देखें कि दानियल की वफादारी, दानियल की प्रतिबद्धता अपने परमेश्वर के साथ इतनी गहरी थी, इतनी मजबूत थी कि एक अन्य जाति का वो राजा भी पहचान पाता था कि दानियल का परमेश्वर एक सच्चा और सामर्थी परमेश्वर है। सवाल अजीजों आज आपसे और मुझसे है, क्या हमें देखने वाले, क्या हमारे देखने वाले लोग, हमारे पड़ोसी, क्या हमारे मित्र, क्या वह हम में उस सच्चे परमेश्वर के प्रति एक प्रतिबद्धता देखते हैं या नहीं? ऐसे क्या हमारे आस पड़ोस के लोग ये जान पाते हैं कि हमारे परमेश्वर के साथ एक बहुत करीबी, एक सच्चा और एक जीवित रिश्ता है? ऐसे दानियल का एक ऐसा रिश्ता था जिससे बाकी के लोग भी देख पाते थे कि ये एक ऐसी जगह है, ये एक ऐसा अनुभव है दानियल के जीवन का जिस पर आप कभी भी वार नहीं कर सकते, सफलता से इस पर वार नहीं कर सकते हैं। हम देखते हैं चीज़ों कि दानियल को उन सिंहों की माद में डाल दिया गया, लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर ने सिंहों के मुंह बंद करने के लिए एक स्वर्गदूत को भेजकर उसकी वफादारी का प्रतिफल दिया। दानियल की 22 आप पढ़ सकते हैं चीज़ों। जो ये कहानी हमारे लिए बहुत अहम है वह इसलिए चीज़ों क्योंकि भविष्यवाणी हमें बताती है कि अंत के दिनों में परमेश्वर के लोगों को इसी तरह का निर्णय लेना होगा कि वह किस राजा और किस कानून का पालन करेंगे। क्या वह मनुष्य निर्मित कानूनों का पालन करेंगे या फिर वह परमेश्वर की दी हुई आज्ञाओं का संपूर्ण मन से पालन करेंगे? क्या वह किसी दुनियावी राजा के पीछे जा रहे होंगे या फिर वह राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे होंगे? ऐसे आज हमें एक बहुत गहरी सच्चाई पर अध्ययन करने की जरूरत है। परमेश्वर का वह कानून जिसे अक्सर पूर्ण रूप से ठुकराया जाता है, नजरअंदाज किया जाता है, परमेश्वर आज आपको और मुझे पुकार रहे हैं कि हम परमेश्वर के इस सच्चे कानून, एक स्थायी कानून के विषय में गौर से और बहुत ही संदर्भीय रूप से पढ़ने की कोशिश करें। इसी के साथ आज का जो मुफ्त ऑफर है मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा। जो ये अध्ययन संदर्शिका जो हमारे इस शीर्षक पर आधारित है कि पत्थर में लिखा है, जितने सवाल जवाब इस अध्ययन में हम साथ देख रहे हैं वह सब इस पत्रिका में पाए जाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि आप इस पत्रिका को प्राप्त कर पाएं तो आपके स्क्रीन पर एक टेलीफोन नंबर है, एक वेबसाइट है, आप दोनों के माध्यम से इस पत्रिका को प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप अभी उस नंबर पर कॉल करें तो अजीजों ये पत्रिका आपके घर तक निःशुल्क पहुंचाई जाएगी। यदि आप वेबसाइट के माध्यम से भी चाहें तो भी आप ऑर्डर कर सकते हैं इस पत्रिका को और ये मुफ्त आपके घर पर पहुंचा दी जाएगी अजीजों।
लेकिन मेरी गुजारिश एक ही है कि आज जब आप ये सच्चाई प्राप्त करें तो कृपया करके इस सच्चाई को अपने आप तक सीमित ना रखेगा। जो रोशनी परमेश्वर आप पर प्रकाशमान कर रहे हैं, मेरी आपसे विनती है कि उस रोशनी से आप इस पूरे अंधकार की इस पृथ्वी पर परमेश्वर की रोशनी से उस पृथ्वी को उज्ज्वलित करें। यह मेरी आपसे गुजारिश है। इसी के साथ आइए अपने सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला सवाल हमारे सामने रखा जाता है, क्या परमेश्वर की नैतिक आज्ञा को बदला या निरस्त किया जा सकता है? बाइबल जवाब देती है लूका की 16:17 में, आकाश और पृथ्वी का टल जाना व्यवस्था के एक बिंदु के मिट जाने से सहज है। इसे बाइबल स्पष्ट कर देती है कि आकाश और पृथ्वी का टल जाना व्यवस्था के एक बिंदु के मिट जाने से सहज है। भजन संहिता उसका 89:34 बाइबल कहती है, मैं अपनी वाचा ना तोड़ूंगा और जो मेरे मुंह से निकल चुका है उसे मैं नहीं बदलूंगा। ये परमेश्वर का वचन है। ये किसी मानव लेखक के वचन नहीं, ये परमेश्वर के वचन है कि मैं अपनी वाचा नहीं तोड़ूंगा। जो मेरे मुंह से निकला है वह नहीं बदला जाएगा। अजीजों, ये परमेश्वर का वचन है, ये सत्य वचन है। देखिएगा आगे, बाइबल कहती है भजन संहिता की 111 उसकी 7 और 8 में, उसके सब उपदेश विश्वास योग्य है, वह सदा सर्वदा अटल रहेंगे। अजीजों, गौर कीजिए, वचन कहता है कि परमेश्वर के उपदेश सदा सर्वदा अटल रहेंगे। हम इनके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन हमें नहीं करना है। अजीजों, परमेश्वर बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं। मलाकी की 3:6 कहती है, क्योंकि मैं यहोवा हूं और यहोवा बदलता नहीं। एक और बहुत दिलचस्प सच्चाई है अजीजों, यदि आप बाइबल में गौर करें तो आप देखेंगे कि जो बातें परमेश्वर के बारे में की जाती हैं वही बातें परमेश्वर की आज्ञाओं के बारे में की जाती हैं। बहुत ही दिलचस्प, देखिएगा मेरे साथ। उदाहरण के तौर पर लूका की 18:19 में बताया जाता है कि परमेश्वर भला है, लेकिन रोमियो की 7:12 भी हमें बताती है कि परमेश्वर की आज्ञाएं कैसी हैं? भली हैं। मत्ती की 5:48 में आप देखते हैं कि परमेश्वर निर्दोष है, और भजन संहिता की 19:7 में भी वही बताया जाता है कि परमेश्वर की आज्ञाएं, परमेश्वर की व्यवस्था निर्दोष है। लेकिन इतना ही नहीं, परमेश्वर और उसकी आज्ञाएं पवित्र हैं, न्यायी हैं, प्रेम है। बाइबल आगे बताती है कि वह धर्मी है, सत्य है, निर्मल है, आत्मिक है, अपरिवर्तनीय है और सनातन है। ऐसो यदि आप बहुत गौरपूर्वक सुने तो आप ध्यान देंगे कि परमेश्वर की व्यवस्था को बदला नहीं जा सकता। वह इसलिए क्योंकि वह उसके चरित्र का प्रतिलेख है। अजीजों, पवित्र शास्त्र के महिमामय वचन जो परमेश्वर का वर्णन करते हैं वह उसकी व्यवस्था का भी वर्णन करते हैं। ये बात आपके सामने है। लिखित रूप में परमेश्वर की व्यवस्था उसका अपना चरित्र है। परमेश्वर की व्यवस्था को बदलना स्वयं परमेश्वर को बदलने से अधिक संभव नहीं है। ऐसे ये सच्चाई क्यों जरूरी है? ये सच्चाई जरूरी इसलिए है क्योंकि परमेश्वर की व्यवस्था को बदलने का मतलब उसकी व्यवस्था को तोड़ना है, और कोई तरीका ही नहीं है अजीजों। यदि आप बदलने की कोशिश कर रहे हैं तो आप यकीनन बदल तो नहीं पाएंगे, आप केवल उसे तोड़ेंगे। परमेश्वर की व्यवस्था को बदलना परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ना है। अगला सवाल देखते हैं अजीजों, बाइबल के अनुसार पाप क्या है? बाइबल हमें बताती है पहले यूहन्ना की 3:4 में, पाप तो व्यवस्था का विरोध है। अजीजों, जब हम परमेश्वर की व्यवस्था के विरोध उठते हैं, विद्रोह करते हैं और कहते हैं कि ये तो आज लागू भी नहीं होती, तो हम क्या कर रहे हैं? हम परमेश्वर का विरोध, परमेश्वर की व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं, और यही पाप की परिभाषा है। हमें बताया जाता है रोमियो की 3:20 में, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। लेकिन जब हमने व्यवस्था को ही ठुकरा दिया है, व्यवस्था को ही बेदखल कर दिया है अपने जीवन से, तो पाप की पहचान हम किस प्रकार करेंगे अजीजों? पहले यूहन्ना की 3:4 पर सवाल पूछा जाता है कि पहले यूहन्ना की 3:4 में किस आज्ञा की बात की जा रही है? अजीजों, गौर कीजिए कि शैतान व्यवस्था से नफरत करता है, और वह इसलिए क्योंकि व्यवस्था परमेश्वर के लोगों को जागरूक करती है कि हमें पाप से बचाने वाला परमेश्वर, उसकी हमें बहुत गहरे रूप से जरूरत है। शैतान व्यवस्था से इसलिए घबराता है, इसलिए नफरत करता है क्योंकि व्यवस्था, जैसे अभी हमने पढ़ा, हमें पाप की पहचान देती है, और शैतान नहीं चाहता कि हम पाप को पहचान कर उस पाप से मुक्त करने वाले परमेश्वर की ओर आकर्षित हों।
रोमियो की 4:15 तो यह भी कहती है अजीजों कि जहां व्यवस्था ही नहीं है वहां उसका टालना भी नहीं है। गौर कीजिए, यदि जहां लाल बत्ती आपको रुकने के लिए कह ही नहीं रही है, यदि वहां आप चलते जाएं, तो क्या आपने किसी कानून का उल्लंघन किया है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहां कोई कानून था नहीं आपको बताने के लिए, रुकने के लिए। लेकिन यदि लाल बत्ती कहती है, लाल और कहती है कि रुक जाए, तो आपको क्या करना है? रुकना पड़ेगा। यदि आप फिर भी चलते जाएं, तो आपके सामने जो स्पष्ट सच्चाई है, आप उसके विरुद्ध, उसके बरखिलाफ आप जा रहे हैं। तो अजीजों, यदि आप गौर करें तो बाइबल बहुत स्पष्ट है कि जहां व्यवस्था को ही हम कह रहे हैं हमने ठुकरा दिया है, कोई व्यवस्था ही नहीं है, जिसका मतलब यही हुआ कि आप कह रहे हैं कि 10 आज्ञा ही नहीं है, जिसका मतलब यही हुआ कि अब खून करना, झूठ बोलना, व्यभिचार करना, ये सब पाप नहीं है। इसका मानना यह हुआ। लेकिन आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि पाप गलत है। आप अच्छे से जानते हैं बल्कि कि खून करना गलत है। आप जानते हैं कि झूठ बोलना गलत है, यह पाप है। यह हमें कैसे पता चलता है? क्योंकि परमेश्वर की व्यवस्था हमें इस सच्चाई का एहसास दिलाती है। आइए हम ध्यान से यदि देखें तो हम देखते हैं कि व्यवस्था किसी को बचा नहीं सकती, लेकिन यह हमें परमेश्वर की सिद्धता और हमारी अपूर्णता को दिखाती है। व्यवस्था पाप की पहचान है। तो जब हम व्यवस्था के पास आते हैं, व्यवस्था अपने आप से हमें नहीं बचा रही है, लेकिन व्यवस्था हमारी कमजोरी, व्यवस्था हमारी दुर्बलता को हमारे सामने पेश करती है, उस पाप के दाग और धब्बों को हमारे सामने पेश करती है और हमें उस मसीहा की ओर आकर्षित करती है, जो मसीहा हमें अपने पापों से बचाने के योग्य है। रोमियो की 7:7 में अजीजों लिखा है, वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। यही बात मैं पहले भी कह रहा था। हम देखते हैं कि पहले भी पौलुस ने यही बात कही और अब दोबारा दोहरा रहा है रोमियो की 7:7 में कि बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था यदि ना कहती कि लालच मत कर, तो मैं लालच को ना जानता। सवाल पहले पूछा गया था कि यहां कौन सी आज्ञा की बात की जा रही है। आइए अजीजों, सच्चाई तो यह है कि एक ऐसे समाज ने जिसने परमेश्वर की व्यवस्था को ही ठुकरा दिया है, परमेश्वर को ठुकरा दिया है, ऐसे समाज में आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं एक शांति की? आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसे समाज में एक मेल मिलाप होगा, दूसरों के प्रति प्रेम होगा? बल्कि सच्चाई तो यह अजीजों कि आज हम एक ऐसे समाज में, एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां लोगों के दिल परमेश्वर से इतने जुदा हो चुके हैं कि अब प्रेम बिल्कुल खत्म हो चुका है और लड़ाई और झगड़े, वार और युद्धों की ललकार आप सुनते ही चले जाते हैं। आइए एक रिपोर्ट देखते हैं। यूएस न्यूज और वर्ल्ड रिपोर्ट में बताया गया कि प्रत्येक 100 घंटे में अरब की खाड़ी युद्ध में मारे गए जवानों से अधिक युवा सड़कों पर मरते हैं। सड़कों पर मरते हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है? आप सोच रहे होंगे कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इतने सारे हथियार बनाए जा रहे हैं, हमें हथियार बंद कर देने चाहिए। बहुत से देश जब इस बात की चर्चा कर रहे हैं, अमेरिका का उदाहरण ले लीजिए, न्यूजीलैंड यदि आप देखें तो ऑटोमेटिक वेपन्स को तो उन्होंने बंद कर दिया है आम जनता के पास होने से। और वह कह रहे हैं कि अमेरिका को भी कुछ ऐसा करना चाहिए। आए दिन हम सुनते हैं कि किस प्रकार किसी एक युवा ने आकर कितने लोगों को गोली से मारा, और कहते हैं कि ऐसा हिंसा, ऐसे उपद्रव के दौर में हम देख रहे हैं कि किस प्रकार कितने लोगों की जान जा रही है। तो हमें इन बंदूकों पर, इन गोले बारूद पर हमें ज्यादा सख्त कानून बनाने चाहिए। लेकिन अजीजों, सवाल हमें पूछने की जरूरत है कि इतना उपद्रव आ कहां से रहा है? लोग प्रेरित कैसे हो रहे हैं ऐसा करने के लिए? गौर कीजिएगा, एक रिपोर्ट ने बताया कि एक औसत 18 वर्षीय युवा टेलीविजन पर 40,000 हत्याओं सहित 2 लाख हिंसक कृत्य देख चुके हैं। एक बहुत सरल सा उदाहरण आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। क्या कभी आपने दुकान पर आप गए हो या कभी किसी चाय बनाने वाले को देखा हो या डोसा बनाने वाले को देखा हो कि आपने देखा है? अक्सर मैं जब घर पे होता हूं और यदि मैं कभी अपनी माता को देखूं तो वो आपसे बात करती जा सकती हैं और रोटी ठीक गोल तरीके से वो बना लेती हैं। यदि आप देखें कुछ चाय वाले की दुकान पे, यदि आप देखें तो वो कितने बढ़िया रूप से आप देखेंगे कि उन्होंने केतली एक हाथ में उठाई होती है, गिलास से इतनी दूर होती है, लेकिन ठीक धारा जो है उसकी ठीक उस गिलास में जाती है। ऐसी काबिलियत कैसे प्राप्त हुई है? ऐसा हुनर कैसे प्राप्त हुआ है? जब बार बार अभ्यास करते हुए, बार बार कोशिश करते हुए
उस एक ही कार्य को जब आप बार बार दोहराएं तो वो कार्य आपके जहन में बहुत गहराई से पड़ जाता है। तो यदि हमारे युवा 2 लाख हिंसक कृत्य देख रहे हैं 18 वर्ष के करीब तक, जब भी वो 18 वर्ष के ही हुए हैं और उन्हें 2 लाख हिंसक कृत्य देख चुके हैं, तो हम क्या उम्मीद कर रहे हैं ऐसे समाज से? जिस व्यक्ति के जहन में यही बात गहरा रूप से प्रभाव डाल रही है, यही बातें, ऐसे हिंसक कर्म उसके सामने बार बार रखे जा रहे हैं, तो ऐसे युवाओं से फिर क्या उम्मीद की जा सकती है जी? और सच्चाई तो यह है। हमारे टूटे हुए संसार के लिए क्या प्रभु की योजना जानना चाहते हैं? जैसे हम बाइबल की भविष्यवाणी देखते हैं, आप अपनी सबसे बड़ी चुनौतियों के लिए भरोसेमंद हल प्राप्त करना चाहते हैं। प्रोत्साहित करने वाली और प्रकाशन देने वाली अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल स्टडी गाइड बाइबल पर आधारित 27 टॉपिकल लेसन्स प्रदान करती हैं, जिसमें सुंदर ग्राफिक्स और स्पष्ट उत्तर दिए गए हैं, जिसे समझना बहुत ही आसान है। हर बाइबल स्टडी गाइड आपको व्यवहारिक उत्तर की ओर लेकर जाती है, आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सवालों के लिए। मैं कैसे तंदुरुस्त संबंध पा सकता हूँ? यीशु मसीह फिर से कब और कैसे आएंगे? और भी बहुत कुछ। अपने भविष्य को अवसर पर मत छोड़िए, सत्य से अपने जीवन को बदल दीजिए अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल स्टडी गाइड के द्वारा। ये उपलब्ध हैं इंग्लिश, हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषा में। तो इंतजार मत कीजिए, अपने स्टडी गाइड का पूरा सेट ऑर्डर कीजिए और विजिट कीजिए bookstore.aftv.in पर। आइए अजीजों, अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल पूछा जाता है कि क्या प्रभु यीशु ने 10 आज्ञाओं का पालन किया? आइए सुनते हैं। यूहन्ना की 15:10 में प्रभु यीशु कहते हैं, मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है। यदि आप देखें तो प्रभु यीशु वास्तव में हमारे लिए एक उदाहरण के रूप में 10 आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं। पहले पतरस की 2:21 में आप देखते हैं, प्रभु यीशु खुद कह रहे हैं कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है, और वह इसी के साथ इस बात का निमंत्रण दे रहे हैं कि आज आप और मैं भी प्रभु यीशु के साथ अपने परमेश्वर पिता की आज्ञाओं का पालन कर सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं चीज़ों की बहुत से लोगों ने तो यह व्यवस्था, ये आज्ञाएं ठुकरा दी हैं। प्रभु यीशु के उदाहरण के बावजूद भी इतने सारे लोग अपने आप को मसीही कहते हुए, सोचते हुए कि वह सही रास्ते पर चल रहे हैं, सच्चाई तो यह है कि वह परमेश्वर की आज्ञा के उल्लंघन में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इन बातों को और गहराई से समझने के लिए आइए मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा उस निचली सतही झींगों के बारे में। गौर कीजिएगा चीजों कि इन झींगों के साथ एक बहुत ही रोचक परीक्षण किया गया। वैज्ञानिकों ने गौर किया कि झींगे एक मोल्टिंग नामक प्रक्रिया के माध्यम से अपनी त्वचा को बदलने की कोशिश करते हैं। साल में 6 या 8 बार बाहरी त्वचा बदलने का इनका एक सबसे अद्भुत तरीका है। हम देखते हैं कि एक पुरानी त्वचा के नीचे एक नई त्वचा पल रही होती है। चट्टानों पर फिर ये अपने आप को खुरचते हैं ताकि ये अपनी बाहरी परत को तोड़ें और ढीला करना शुरू कर दें, और बहुत ही जल्द ये पुरानी त्वचा पूरी तरह से खत्म हो जाती है, जिसके नीचे एक उत्तम दर्जे की नई त्वचा दिखाई देती है। प्रत्येक मोल्टिंग के समय एक और बहुत ही आकर्षक घटना घटती है, और वह यह है कि झींगे जानबूझकर रेत के एक दाने को अपने सिर में एक विशेष स्थान पर रखते हैं। हर मोल्टिंग की प्रक्रिया में छोटे कंकड़ को पुरानी त्वचा के साथ हटा दिया जाता है, और जब नई त्वचा आती है तो रेत का एक नया दाना बहुत सावधानी से रख दिया जाता है। इन चट्टानों का जो कार्य ये पूरा करते हैं, इसके कारण इन्हें सचमुच में स्तंभ पत्थर कहा जाता है, या खड़े होने के पत्थर का नाम इन्हें दिया गया है। इसका मतलब क्या, समझने की कोशिश करते हैं। ये समुद्री जानवर जीवित रहने के लिए इस स्तंभ पत्थर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये पत्थर इनके लिए बहुत ही आवश्यक हैं। इसके बारे में आइए समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों है। वो ऐसा इसलिए करते हैं चीज़ों, क्योंकि इसके बिना ये झींगे लगातार भ्रमित और अस्त व्यस्त रहेंगे। बढ़ते ज्वार और समुद्र की धाराओं के मद्देनजर ये बार बार उल्टे पुल्टे हो जाते हैं, और फिर इन्हें पता नहीं चलता कि ये सीधे कब हैं और ये उल्टे कब हैं। इसे समझने के लिए ये अपने सिर में उस चट्टान का इस्तेमाल करते हैं।
वह क्यों? क्योंकि ये चट्टान पर जब गुरुत्वाकर्षण के हल्के खिंचाव पड़ते हैं, गुरुत्वाकर्षण जिसे ग्रेविटी कहा जाता है, जमीन की जो खींचने की ताकत है, आपको जमीन से जोड़े रखने की जो ताकत है, वह अपने सिर पर रखे इस चट्टान पर जो गुरुत्वाकर्षण के हल्के खिंचाव पड़ते हैं उसको महसूस करते हैं और फिर यह पहचान पाते हैं कि क्या वो उल्टे हैं या फिर वो सीधे हैं। चीज़ों कि आप देख रहे हैं कि परमेश्वर ने अपने महान प्रेम और ज्ञान से उन्हें यह यंत्र प्रदान किया है ताकि ये निचली सतही झींगे, जब त्वचा बदलने का समय आया, जब मोल्टिंग का ये समय आया, तो प्रत्येक झींगे ने जैसे उसकी आदत थी वह उस रेत के कंकड़ को उठाकर उस सिर पर रखता, लेकिन अब क्योंकि रेत नहीं थी, स्टील का बुरादा था, तो इन झींगों ने उस स्टील के एक कंकड़ को लिया और अपने सिर पर उठाकर ऐसे रख लिया। फिर अजीजों हम देखते हैं कि इस जीव विज्ञानी ने एक बहुत अहम बात की। उसने एक चुंबक को, एक शक्तिशाली चुंबक को लाया और उस मछली घर के ऊपर रख दिया। सोच सकते हैं आप क्या हुआ होगा? तुरंत ही जितने झींगे थे वह सब उलट गए और उल्टी स्थिति में ही इधर उधर तैरने लगे। हम देखते हैं कि इस स्टील के टुकड़े पर जो चुंबक का खिंचाव था, ये गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी के खिंचाव से कई अधिक मजबूत था। उनका ये मानना था, जब ऐसा हुआ तो झींगे ये मानने लगे कि निचली सतह ऊपर की ओर हो गई थी और ऊपरी सतह नीचे की ओर हो गई थी, क्योंकि वह इस खिंचाव के द्वारा ही वह जान पाते थे क्या वह उल्टे हैं या सीधे हैं। लेकिन अब जब चुंबक का खिंचाव आया तब उन्हें यह महसूस होने लगा कि निचली सतह जो है अब ऊपर है और जो ऊपरी सतह है वो है अब नीचे हो चुकी है। परीक्षण को और प्रभावशाली बनाने के लिए वैज्ञानिक फिर समुद्र से एक और झींगे को लाया, जिसके सिर पर अब कोई स्टील का टुकड़ा नहीं, वो रेत का कंकड़ था। उसने उस झींगे को लाकर उसने इस एक्वेरियम में, इस मछली घर में रख दिया। स्वाभाविक रूप से दृश्य पर ये जो नया झींगा आया, ये बिल्कुल सही रूप से, सही तरीके से, जैसे उस रेत के कंकड़ का गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव के इस्तेमाल करते हुए झींगे पता करते हैं ऊपर और नीचे क्या है, वह बिल्कुल ठीक सही ढंग से तैरता गया। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि बाकी के झींगे जो अब इस मछली घर में थे उन पर क्या बीत रही होगी? क्या वो नहीं सोच रहे होंगे कि ये कौन आ गया है, ये अपने आप को क्या समझता है? क्या आप ध्यान दे सकते हैं? हम मनुष्य, मानव जाति अक्सर ऐसा करती है। फुसफुसाहट आप सुन सकते होंगे कि ये व्यक्ति अपने आप को क्या समझता है। क्या ये हमें एक नया तरीका सिखा रहा है अब तैरने का? ये अजीब प्राणी क्या करने की कोशिश कर रहा है? क्या ये हमसे बेहतर तैरना जानता है? जो आप देखते हैं कि उनके सिर में रखे स्टील की वजह से अब गलत उल्टे हो गए थे ये, और उल्टे तैर रहे थे हर जगह, और ये सोच रहे थे कि अब हम तो सही हैं लेकिन ये जो नया झींगा आया है ये गलत है। जबकि सच्चाई यह है कि ये नया आया हुआ झींगा एकमात्र ऐसा झींगा था जो सही ढंग से तैर रहा था। अब चीजों आप ध्यान दीजिए कि ये बाकी के झींगे जो है दो चीजों का प्रयोग करते हैं, दो विचारों का प्रयोग किया जाता है यह तय करने के लिए कि वह सीधे हैं या उल्टे हैं। पहला तरीका यह था कि वह कैसा महसूस कर रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव, इसको जब महसूस करते थे तो यह पहला तरीका था पता करने का कि वह सीधे हैं या उल्टे हैं। दूसरा तरीका यह था कि अधिकांश झींगे क्या कर रहे हैं। पहला तरीका कि यह अनुभव करते, महसूस करते कि वो खिंचाव को, पहला तरीका था। दूसरा तरीका था कि अधिकांश लोग क्या कर रहे हैं। और हम देखते हैं अजीजों कि अब जब उनके स्तंभ पत्थर के साथ छेड़छाड़ की गई थी तो उन्हें दोनों तरह से, इन दोनों तरीके ही झूठ साबित हो रहे थे। अधिकांश उल्टे थे तो उन्होंने सोचा भाई सभी उल्टे हैं। गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव महसूस हो रहा था तो उस खिंचाव पर ध्यान दिया उन्होंने, और ये नहीं ध्यान दिया कि कहीं वो पत्थर कुछ गलत तो नहीं हुआ है। उन्होंने ये नहीं देखा, परखने की कोशिश नहीं की। हम देखते हैं कि उन्होंने इस खिंचाव पर निर्भर रहे, अधिकांश झींगों पर वह निर्भर रहे, लेकिन सच्चाई उन्हें नहीं पती, वह अब एक धोखे में थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वह सब सही है, लेकिन ये इकलौता झींगा जो है ये गलत है। जबकि सच्चाई ये थी
उनके स्तंभ पत्थर के साथ, उनके मार्गदर्शक के साथ, जिस पत्थर का वह इस्तेमाल कर रहे थे उसके साथ छेड़छाड़ की गई थी और ये गलत थे, और वह एकमात्र झींगा सही तरीके से तैर रहा था। ये जो सच्चाई ये है कि आज यदि आप मसीही दुनिया में देखें तो कुछ ऐसा ही हो रहा है। आज बहुत से मसीहों पर ठीक ऐसी ही सच्चाई बीत रही है। हम देखते हैं कि अधिकांश लोगों ने परमेश्वर के वचन को ठुकरा दिया है, परमेश्वर की आज्ञाओं को ठुकरा दिया है। वह ध्यान नहीं दे रहे कि परमेश्वर के स्तंभ पत्थर, वह देख नहीं रहे कि परमेश्वर के द्वारा दिए गए उस पत्थर की लकीर, परमेश्वर की उस व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ की गई है। और अधिकांश लोगों को जैसा करते हुए देखकर वह दुनिया के साथ चल रहे हैं, भीड़ के पीछे चल रहे हैं, लेकिन सवाल नहीं पूछ रहे कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। और जो लोग परमेश्वर के वचन पर चल रहे हैं, अधिकांश लोगों पर ध्यान नहीं दे रहे, उन्हें गलत समझाता है, उनको गलत करार किया जाता है, उनकी निंदा की जाती है। ये सोचकर कि ये क्या समझते हैं अपने आप को, क्या ये हमसे बेहतर है, ज्यादा धर्मी मानते हैं अपने आप को। तो उस मछली घर में और अक्सर कई मसीहियों के साथ जो होता है कोई ज्यादा अंतर नहीं है। लेकिन परमेश्वर हमें एक बार फिर पुकार रहे हैं कि हमारा मार्गदर्शक, हमारा स्तंभ पत्थर परमेश्वर रहे, अधिकांश लोग नहीं। परमेश्वर लगातार हमारा मार्गदर्शक बना रहे। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल पूछा जाता है अजीजों, कितने लोगों ने पाप किया है? रोमियो की 3:23 कहती है अजीजों कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। जो प्रत्येक ने पाप किया और प्रत्येक को परमेश्वर की जरूरत है, जो इकलौती सामर्थी ताकत है हमारी, जो हमें हमारे पापों से मुक्त कर सकते हैं। अगला सवाल पूछा जाता है अजीजों कि पापमय जीवन जीने का दंड क्या है? बाइबल बताती है रोमियो की 6:23 में, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। लेकिन आप सवाल पूछते हैं कि लेकिन प्रभु यीशु की मृत्यु हुई, क्या प्रभु यीशु की मृत्यु उनके पापों की वजह से हुई? नहीं अजीजों, यशायाह की 53 इस बात को स्पष्ट कर देती है कि प्रभु यीशु हमारे पापों की वजह से उनका बलिदान किया गया। प्रभु यीशु ने हमारी गलतियों की वजह से, हमारे उपद्रव, हमारे विरोध की वजह से प्रभु यीशु ने हमारे पापों का भुगतान किया है। सच्चाई तो यह है अजीजों कि सबने पाप किया, प्रभु ने सबके इन पापों के लिए एक बलिदान दिया है। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं, व्यवस्था तो बिल्कुल नहीं, व्यवस्था को हटाया जा गया है, व्यवस्था खत्म हो गई है, मिट चुकी है, ये आज लागू नहीं होती। यदि ऐसा है अजीजों, तो सवाल हमारे सामने ये खड़ा होता है कि फिर प्रभु यीशु को क्रूस पर क्यों मरना पड़ा? प्रभु यीशु का क्रूस पर मरना आवश्यक क्यों था? यदि व्यवस्था में बदलाव लाया जा सकता था और पाप की मजदूरी मृत्यु है, पाप व्यवस्था का उल्लंघन है, यदि व्यवस्था को एक तरफ किया जाता था, बेदखल या अनदेखा किया जा सकता था, तो फिर प्रभु यीशु को मृत्यु का सामना क्यों करना पड़ा? प्रभु यीशु की मृत्यु अपना महत्व ही खो देती है अजीजों। यदि आप व्यवस्था को एक तरफ कर देते हैं, यदि आपने व्यवस्था को ही बेदखल कर दिया है, तो प्रभु यीशु की मृत्यु की कोई अहमियत नहीं है। वह हर आम किसी व्यक्ति की मृत्यु के जैसी मृत्यु हुई। जैसे आम कोई मर रहा है, प्रभु यीशु को भी क्रूस पर चढ़ाया गया, वह अपना महत्व खो देता है। जो पाप की मजदूरी मृत्यु है, और उस मृत्यु दंड से बचाने के लिए प्रभु यीशु ने वो मृत्यु दंड अपने ऊपर लिया है, ताकि आज आप और मैं, हमें उस अनंत मृत्यु का सामना ना करना पड़े, बल्कि हम परमेश्वर के साथ अनंत जीवन में प्रवेश करने वाले बन पाए। ये परमेश्वर की दिली इच्छा है हमारे लिए। आगे देखते हैं। अगला सवाल हमसे पूछता है, कुछ लोगों का कहना है कि नए नियम के मसीहियों के लिए 10 आज्ञाएं अनिवार्य नहीं है, जरूरी नहीं है। इस विषय में यीशु क्या कहते हैं? बाइबल बहुत स्पष्ट है जीजो। मत्ती की 19:17 में प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। जीजो, शायद इससे सरल शब्द नहीं है हमारे पास। प्रभु यीशु के शब्द बहुत स्पष्ट हैं। यदि आप जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं तो आज्ञाओं को माना करें। प्रभु यीशु खुद उनकी दिल की यह पुकार, उनकी दिल की यह धड़कन यदि आप सुने तो देखिए वो क्या कह रहे हैं। यूहन्ना की 14:15 में प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। ये कोई चुनौती नहीं, ये वायदा है परमेश्वर का कि यदि आप मुझे स्वीकारेंगे अपने जीवन में तो मैं आपकी सामर्थ बनूंगा ताकि आप मेरी आज्ञाओं का पालन कर सकें। प्रकाशित वाक्य की 22:14 कहती है, धन्य वह हैं जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं।
इसे गौर कीजिए, ये आज्ञाएं खत्म नहीं हुई हैं, ये आज्ञाएं अभी भी लागू हैं। परमेश्वर हमें पुकार रहे हैं। नए नियम में यह सीख कहीं नहीं दी गई है कि अब हमें परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करने की जरूरत। बाइबल बार बार इस सच्चाई को स्पष्ट करती है कि हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है। बाइबल की आखिरी किताब में एक बार फिर कहा जाता है कि धन्य वे हैं जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। प्रकाशित वाक्य की 14:12 में उन अंतिम लोगों के विषय में देखिए, जो अंतिम दौर में मसीही लोग जी रहे होंगे, उनके विषय में देखिए। बाइबल कहती है, पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। जो बाइबल हमारे दिनों के बारे में ये कहती है, आप भजन संहिता की 119 की 126 में पढ़ सकते हैं। बाइबल उन अंत के दिनों के विषय में ये कहती है कि वह समय आया है कि यहोवा काम करे। क्यों? क्योंकि लोगों ने प्रभु आपकी व्यवस्था को तोड़ दिया है। आपकी व्यवस्था का उल्लंघन किया है लोगों ने। अगला सवाल हमारे सामने रखा जाता है, आज्ञाओं को मानना कैसे संभव है? ये बहुत अहम सवाल है। बहुत से लोग ये भी मानते हैं कि हाँ, आज्ञाएं सच्ची हैं। शायद आज आपको एहसास हुआ होगा कि परमेश्वर हमें अपनी आज्ञाओं का पालन करने के लिए एक बार फिर आमंत्रित कर रहे हैं। तो यह सही है कि आज्ञाएं सच्ची हैं, आज्ञाएं आज भी लागू होती हैं, आज्ञाएं प्रभु का वचन है। लेकिन बहुतों के मन में यह सवाल है कि मैं भी चाहता हूं कि मैं परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करूं, लेकिन मैं बार बार विफल रहता हूं। परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कैसे किया जा सकता है? मैं प्रभु की आज्ञाओं को कैसे मान सकता हूं? क्या यह संभव है कि मैं मान भी सकता हूं प्रभु की आज्ञाओं को? बाइबल देखिए जवाब देती है रोमियो की 8:3 और 4 में, परमेश्वर ने ही पुत्र को शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। प्रभु ने, हम देखते हैं, इस शरीर में पाप को दंड की आज्ञा दी, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। जो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ने जब देहधारी वे हुए तो इस देह में रहते हुए, शरीर में रहते हुए उन्होंने पाप को हराया है, चीजों पाप को दंड दिया है। और जो आज प्रभु आज आपको पुकार रहे हैं, प्रभु यीशु आज आपके दिल में आकर, प्रभु यीशु आज आपके जीवन में आकर, प्रभु यीशु आज आपकी देह में आकर वह पाप का खात्मा करना चाहते हैं। यदि आज आप और मैं प्रभु यीशु को हमारे दिलों में आने के लिए निमंत्रण देंगे। बाइबल हमें बताती है अजीजों, फिलिपियों की 1:6 में सुनिए इस बहुत ही सामर्थी आश्वासन को। प्रभु कहते हैं कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे प्रभु यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। जो बाइबल बहुत स्पष्ट है, जो कार्य परमेश्वर शुरू करते हैं वह खत्म करे बगैर प्रभु छोड़ते नहीं हैं। जिस भले कार्य की, जिस उद्धार के कार्य की प्रभु ने आपके जीवन में शुरुआत की है, उससे विनती करते रहें और उसकी विश्वास योग्यता पर अपनी पकड़ बनाए रहें कि जो कार्य को प्रभु ने शुरू किया है उसे खत्म करे बगैर प्रभु उसे छोड़ेंगे नहीं। फिलिपियों की 4:13 कहती है चीजों की, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। जो प्रभु यीशु में रहते हुए, जब प्रभु यीशु हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं, प्रभु यीशु में हम सब कुछ करने के योग्य हैं। अगला सवाल पूछता है, पुरानी वाचा क्या है, वह क्यों विफल हुई? आइए पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण की 4:13 में, और उसने तुमको अपनी वाचा के 10 वचन बताकर उनके मानने की आज्ञा दी और उन्हें पत्थर की 2 पट्टियों पर लिख दिया। परमेश्वर, हम देखते हैं, अपने लोगों के साथ वाचा बांधते हैं, 10 आज्ञाएं देते हैं और उन्हें पुकारते हैं कि वह प्रभु की इन आज्ञाओं का पालन करें। इब्रानियों की 8:8 हमें बताती है, पर प्रभु कहता है, देखो वह दिन आते हैं कि मैं इस्राएल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ एक नई वाचा बांधूंगा। एक नई वाचा की जरूरत क्यों पड़ी? यदि आप इब्रानियों की 8 के संदर्भ को पढ़ें तो पता चलता है कि इस पुरानी वाचा का दोष, इसके कामयाब ना होने का दोष सीधे रूप से मनुष्यों पर जाता है, इस्राएलियों पर जाता है। प्रभु ने एक वाचा बांधी, लेकिन हम देखते हैं कि प्रभु के लोग उस वाचा के प्रति प्रतिबद्ध नहीं रहे, इसलिए परमेश्वर को एक नई वाचा की स्थापना करनी पड़ी। परमेश्वर की वाचा में, उसकी आज्ञाओं में कोई कमी नहीं थी। भजन संहिता की 19:7 बहुत स्पष्ट रूप से हमें बताती है कि यहोवा की व्यवस्था कैसी है,
खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। तो फिर सवाल उठता है कि नई वाचा किस आज्ञा पर आधारित है? नई वाचा किस आज्ञा पर आधारित है? क्या नई वाचा में परमेश्वर ने अपनी आज्ञाओं को बिल्कुल खत्म कर दिया है, बदल दिया है या बेदखल कर दिया है? बाइबल बताती है हमें, इब्रानियों की 8:10, फिर प्रभु कहते हैं कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने के साथ बांधूंगा वह ये है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदयों पर लिखूंगा। जिसो व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं आया है, व्यवस्था वही की वही है, और प्रभु खुद कह रहे हैं कि मैं अपनी व्यवस्था उनके मनों में डालूंगा। ऐसो दो वाचाएं परमेश्वर और उसके लोगों के बीच थीं। पुरानी वाचा विफल हुई, क्यों? क्योंकि यह लोगों के दोषपूर्ण वायदों और कार्यों पर आधारित थी। निर्गमन की 24:7 में आप पढ़ सकते हैं, बाइबल कहती है लोगों का जवाब था, जब परमेश्वर ने अपने इस वाचा को पेश किया तो लोगों ने जवाब दिया निर्गमन की 24:7 में कि जो कुछ यहोवा ने कहा है उस सब को हम करेंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। कि आप देख सकते हैं कि दोष कहाँ है? क्या आप देख सकते हैं कि कमी कहाँ है? क्या आप देख सकते हैं कि पुरानी वाचा की कमजोरी कहाँ है? क्योंकि ये वाचा पर लोगों के दावे पर, लोगों की मजबूती पर, लोगों के वायदों पर कायम थी। ये कह रहे थे कि हम ऐसा करने के योग्य हैं, प्रभु की सहायता नहीं मांग रहे थे, कह रहे थे कि हम में ऐसी सामर्थ है, खुद ही पर निर्भर हो रहे थे। नई वाचा क्यों सफल हुई? क्योंकि यह परमेश्वर की व्यवस्था है जो प्रभु के वायदों पर निर्भर है, क्योंकि प्रभु कह रहे हैं कि इस वाचा को मैं, इस व्यवस्था को मैं आपके हृदय में लिखूंगा। यीशु की प्रतिज्ञाएं और उनकी चमत्कार कार्य करने की शक्ति पर यह नई वाचा आधारित है। जो इब्रानियों की 8:10 में हम देखते हैं, बाइबल कह रही है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा। प्रभु की प्रतिज्ञाओं पर यह नई वाचा आधारित है। अगला सवाल हमारे सामने रखा जाता है, क्या अनुग्रह के अधीन विश्वास के द्वारा जीना परमेश्वर की आज्ञा को गैर जरूरी नहीं बना देता? यदि हम अनुग्रह के अधीन हैं, विश्वास के द्वारा जी रहे हैं, तो फिर प्रभु की आज्ञाएं तो फिर गैर जरूरी हैं क्या? बाइबल ऐसे कहती है, बाइबल स्पष्ट है। चीज़ों रोमियो की 6:15 कहती है, तो क्या हुआ? क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हैं? जवाब क्या है? कदापि नहीं। आप ही सोचिए चीज़ों, क्या परमेश्वर ने हमें अनुग्रह इसलिए दिया है ताकि हम परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन करते जाएं? क्या प्रभु यीशु ने हमें इसलिए बचाया है ताकि हम अपना अनंत जीवन पाप में बिताएं? जवाब कदापि नहीं। बाइबल सवाल पूछती है, रोमियो की 3:31, तो क्या हम व्यवस्था को विश्वास के द्वारा व्यर्थ ठहराते हैं? क्योंकि अब हम विश्वास में हैं, तो क्या अब हमें व्यवस्था को ठुकरा देना चाहिए? जवाब कदापि नहीं, बल्कि हमें क्या करना है? व्यवस्था को स्थिर करना है। ऐसो विश्वास व्यवस्था का उल्लंघन, व्यवस्था को खत्म नहीं करती, बल्कि बाइबल कह रही है कि व्यवस्था को स्थिर करते हैं। जिन लोगों ने प्रभु यीशु के द्वारा उनकी व्यवस्था को तोड़ने के लिए, उसकी व्यवस्था के उल्लंघन के विषय में माफी मांगी है, प्रभु यीशु को स्वीकारा है, अब वह उसकी व्यवस्था का पालन करते हैं प्रभु यीशु के साथ। प्रभु यीशु ने उन्हें माफी दी है, ये उस शुक्रगुजारी में प्रभु के करीब आते हैं, उसकी व्यवस्था का पालन करते हैं। दूसरी बात यह कि अब जब यह परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं तो ये भय से नहीं, डर से नहीं, बल्कि प्रेम की प्रेरणा से परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं। सवाल पूछा जाता है, क्या आज्ञा पालन के द्वारा मनुष्य बचाया जाएगा? बाइबल में एक बार फिर बहुत स्पष्ट है इस विषय में। इफिसियों की 2:8 और 9 कहती है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। बाइबल सीधे रूप से बताती है चीज़ों कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। ऐसो परमेश्वर की व्यवस्था का पालन हम इसलिए नहीं कर रहे हैं ताकि प्रभु हमें बचाएं। परमेश्वर की व्यवस्था का पालन परमेश्वर के लोग इसलिए करते हैं क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा बहुतायत का प्रेम उन पर उंडेला है, और प्रेम एक ऐसा प्रेरक है जो परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने की ओर आकर्षित करता है। बाइबल स्पष्ट है चीज़ों कि हमें विश्वास के द्वारा अनुग्रह से बचाया गया है। परमेश्वर के उस बलिदान के द्वारा, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हमें बचाया गया है, और हमें बचाया गया है और सामर्थ्य दी गई है। अनुग्रह व्यवस्था का उल्लंघन करने की इजाजत नहीं,
अनुग्रह व्यवस्था को जीवन में बरकरार रखने की सामर्थ है अजीजों। लेकिन हम देखते हैं जिन लोगों ने परमेश्वर की उस व्यवस्था को ठुकरा दिया है, वो परमेश्वर की उस अनुग्रह को ठुकरा रहे हैं और शायद ये मानते हैं कि अनुग्रह पाप करने की इजाज़त है। बिली ग्राहम से आप वाकिफ होंगे, एक बहुत माने हुए प्रचारक हैं। उनसे सवाल पूछा गया कि क्या परमेश्वर अब भी हमसे 10 आज्ञाओं को मानने की उम्मीद रखते हैं। उनका जवाब सुनिएगा। कहते हैं 10 आज्ञाएं आज भी उतनी ही वैध हैं जितने वह 3000 वर्ष पूर्व थे जब परमेश्वर ने उन्हें मूसा को दिया था। ये प्रभु यीशु ने कहा मत्ती की 5:18 का हवाला देते हुए कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। ऐसो हमें किसी प्रचारक की ही नहीं, बाइबल बात को स्पष्ट कर रही है बार बार कि परमेश्वर की व्यवस्था आज भी पूर्ण रूप से मुकम्मल है, आज भी पूर्ण रूप से स्थापित है, पूर्ण रूप से एक स्थायी परमेश्वर की आज्ञा है। अगला सवाल हमसे पूछा जाता है, परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए एक व्यक्ति को क्या प्रोत्साहित करता है? जवाब हमें पता है। अब रोमियो की 3:10 कहती है, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। जो बाइबल कहती है कि प्रेम करना व्यवस्था को पूरा करना है। प्रेम वो प्रेरक है जो हमें व्यवस्था के आज्ञा का पालन करने की ओर आकर्षित करता है। मत्ती की 22:37 से 39 में लिखा है, आप परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ क्या रखें? प्रेम रखें। पहले यूहन्ना की 5:3 कहती है, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके जीवन में यह साबित किया जाएगा, यह जाहिर किया जाएगा कि वह परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं, क्योंकि प्रेम उन्हें बार बार आज्ञाकारिता की ओर आकर्षित करता है। अगला सवाल पूछा जाता है, क्या मैं परमेश्वर की आज्ञाओं को माने बिना सच्चा मसीही बन सकता हूं? पहले यूहन्ना की 2:3 सुनेगा जी। बाइबल कहती है, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। सुनिए आगे बाइबल क्या कहती है, जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। जो हम ये दावा नहीं कर सकते कि हम प्रभु के साथ हैं, उसके करीबी हैं, उसके साथ हम घनिष्ठ मित्रता में हैं, लेकिन हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते। बाइबल कहती है ऐसा करना झूठा होना है, हम में सत्य नहीं है जब हम ऐसा करते हैं। सवाल पूछा जाता है, क्या पुराने नियम की कुछ आज्ञाएं मसीहियों के लिए अब बाध्य नहीं है? आइए समझते हैं। इफिसियों की 2:15 कहती है, वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थीं वो मिटा दी गई। बाइबल स्पष्ट है जीजों। बाइबल बताती कि व्यवस्था जो आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी वो आज्ञाएं हैं जीजों जो मिटा दी गई हैं, ना कि परमेश्वर की वो 10 आज्ञाएं। गौर से सुनिएगा। बाइबल बताती है, लय व्यवस्था की 23 का संदर्भ यदि आप देखें तो पूर्ण अध्याय में आप देखेंगे कि वो आज्ञाएं जो वार्षिक सब्बत, होम बलि, अन्न बलि, मेल बलि और अर्ध आदि इनका वर्णन किया जाता है। ये वो विधियों की व्यवस्था है जिसका उल्लंघन, बल्कि ये वो विधियों की आज्ञाएं हैं जो मिटा दी गई हैं, जिनका अंत हुआ है। इसलिए चीज़ों सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है, क्या वो नैतिक व्यवस्था थी परमेश्वर की 10 आज्ञाएं, या फिर वो विधियों की व्यवस्था थी जो अलग की गई है। जो आप देखते हैं कि वे विधियां जो याजक वर्ग बलिदान प्रणाली को विनियमित करती थीं वह समाप्त कर दी गई, क्योंकि वह इसलिए समाप्त कर दी गई क्योंकि वह एक चिन्ह थी, एक प्रतीक थी उस आने वाले मसीहा का। जब आप देखते हैं कि एक पापी उस मेमने को लेकर बलिदान के लिए उस पवित्र स्थान में आता था, तो वह मेमना उस आने वाले परमेश्वर के मेमने प्रभु यीशु को दर्शा रहा था। और ये सारी विधियां जो आदेश दिए गए थे, चाहे वह अन्न बलि के विषय में हो या होम बलि के विषय में हो या वार्षिक सब्बत के विषय में हो, ये सारी विधियों की व्यवस्था, ये वो व्यवस्था है अजीजों जिसका अंत हुआ, जिसको मिटा दिया गया। उसने उन्हें परमेश्वर के सच्चे मेमने के रूप की ओर आकर्षित कर रही थी। ये विधियां, ये सारी विधियां जो
परमेश्वर जो आने वाला था उसकी ओर इशारा कर रही थी। जब वह परमेश्वर आया तो अब इन विधियों की आज्ञाओं की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए उन्हें मिटा दिया गया। ना कि प्रभु की 10 आज्ञाएं, उसकी नैतिक व्यवस्था आज भी लागू होती है अजीजों। तो फिर सवाल पूछा जाता है कि शैतान विशेषकर किससे घृणा करता है? बाइबल हमें बताती है प्रकाशित वाक्य की 12:17 में, तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से लड़ने को गया। भविष्यवाणी की पढ़ाई में गहराई से हम इस बातों को समझेंगे किस प्रकार अजगर उस शैतान को दर्शाता है और स्त्री प्रभु की कलीसिया को दर्शाती है और उसकी संतान को, और शैतान उन लोगों से, स्त्री से, प्रभु की कलीसिया से लड़ने को जाता है। लेकिन उनकी पहचान देखिएगा, उनकी पहचान ये है प्रकाशित वाक्य की 12:17 में कि ये वह हैं जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर हैं। जो शैतान परमेश्वर की अंतिम समय की कलीसिया से घृणा करता है, वह उससे क्रोधित है। क्यों? क्योंकि ये यीशु की आज्ञाओं का पालन करते हैं। अजीजों, आज आप और मैं ये दावा तो कर सकते हैं कि हम मसीही हैं, लेकिन यदि हम प्रभु की आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहे तो शैतान को हमसे कोई लेना देना नहीं है। यह सच है। बाइबल स्पष्ट कर देती है कि जो लोग अंतिम दौर में प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं, उन पर शैतान का क्रोध बरसता है। और हम देखते हैं कि शैतान नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति प्रभु के करीब आए। अगला सवाल हमसे सवाल पूछता है अजीजों कि परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के उत्तम पुरस्कार क्या हैं? आइए सुनते हैं। बाइबल बताती है यूहन्ना की 15:11 में, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। जो हम देखते हैं कि परमेश्वर अपनी आज्ञा के पालन के द्वारा, अपनी आज्ञाओं के द्वारा, देखिए किस प्रकार प्रभु कहते हैं कि मैंने ये बातें आपसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। तो जब हम प्रभु यीशु की सच्चाइयों को ग्रहण करते हैं, एक ऐसी आशीष, एक ऐसी खुशहाली, एक ऐसा आनंद प्राप्त होता है जो ये दुनिया नहीं दे सकती। नीति वचन की 29:18 कहती है, जो व्यवस्था को मानता है वह धन्य होता है। भजन संहिता की 119:165 कहती है, प्रभु आपकी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। इस बाइबल बताती है कि परमेश्वर के लोग जो उसकी व्यवस्था का पालन करते हैं, उन्हें सुख, आनंद, शांति और अनंत जीवन प्राप्त होता है। इसलिए हम देखते हैं, इसलिए दाऊद, हम उस पढ़ते हैं भजन संहिता की 19:10 में कि वह बताते हैं परमेश्वर की आज्ञाओं के विषय में और कहते हैं कि परमेश्वर की आज्ञाएं सोने से भी अधिक मनोहर है। नहीं जो परमेश्वर का दिल किस प्रकार टूटता होगा आज इस दुनिया को देखकर, इस दुखद स्थिति में, इस पीड़ा में, इस दर्द में, इस मौत के शोक में। प्रभु आज आपको और मुझे पुकार रहे हैं कि हम प्रभु के उस आनंद को, उस सुख को, उस शांति को, उस अनंत जीवन को, उस खुशहाली को प्राप्त करें जो ये दुनिया हमें कभी नहीं दे सकती। तो फिर आखिरी सवाल आज आपके सामने रखा जाता है, आज आपका जवाब क्या होगा अजीजों? आज आप क्या निर्णय ले रहे हैं? सवाल है, क्या आप प्रभु यीशु के साथ एक प्रेममय संबंध में रहना चाहते हैं जो आपको उसके आनंदित, आज्ञाकारी संतानों में से एक बनाने की राह पर ले चलेगा? ये जो सवाल यह है कि क्या आज आप प्रभु यीशु के साथ एक प्रेममय जीवन में जुड़ना चाहते हैं या नहीं? आज प्रभु यीशु आपको और मुझे पुकार रहे हैं। ये जो जिस आज्ञा का पालन करने के लिए हमें बुलाया जाता है, उस आज्ञा का पालन हम उस परमेश्वर के बिना कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वही परमेश्वर हमारी ताकत, हिम्मत और सामर्थ है, हमारी काबिलियत है उस आज्ञाओं का पालन करने के लिए। क्या आज आप प्रभु यीशु को निमंत्रण देना चाहेंगे? क्या आज आप एक नए सिरे से प्रभु यीशु को अपने दिल में बुलाना चाहेंगे? क्या आज आप एक ऐसे तौर पर, जैसा आपने पहले कभी ना किया हो, अपना सब कुछ प्रभु यीशु के नाम करना चाहेंगे? आइए अजीजों, आइए प्रभु यीशु को एक बार फिर पुकारें और प्रभु से कहें कि आज वह हमारा संपूर्ण मन अपनी ओर आकर्षित कर ले और हमारा सब कुछ प्रभु यीशु के नाम हो। शायद ये बातें आपको आज बहुत नई लग रही हो, शायद ये बातें आपने पहले ना सुनी हो। तो आपसे गुजारिश करूंगा अजीजों कि जितने भी अध्याय हमने पढ़े हैं,
जितनी भी आयतें हमने पढ़ी हैं, कृपया करके जाकर हर आयत को दोबारा दोहराइएगा और आप व्यक्तिगत रूप से किसी और पर विश्वास करते हुए नहीं, प्रभु के करीब आइए और प्रभु से पूछे, प्रभु ये आपकी आयतें क्या कह रही हैं। मुझे किसी व्यक्ति की आज्ञा नहीं, अपने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है। यदि आपकी इच्छा है आज, यदि आप ऐसा करना चाहते हैं, प्रभु के साथ जुड़ना चाहते हैं, आइए साथ प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, धन्यवादी हैं प्यारे प्रभु। प्रभु आज आपने हमारे सामने एक बहुत अहम और एक बहुत गहरी सच्चाई पेश की है। धन्यवादी हैं प्रभु कि आज आप चाहते हैं कि आपकी संतान, आपके प्रत्येक लोग आपके साथ पूर्ण रूप से जुड़े रहें। प्रभु उनका मन पूर्ण रूप से आपके प्रति समर्पित रहे। विनती करता हूँ प्यारे प्रभु कि आज अपने लोगों से आपने एक नए सिरे से बात की है और प्रभु ये आपके वचन की सच्चाई, और मैं विनती करता हूँ प्रभु कि इस वचन की एक भी आयत से हम जुदा ना हो। प्रभु आपका हर वचन सच्चा है, हर आयत सच्ची है, हर शब्द आपका बोला गया प्रभु एक सामर्थी शब्द है। मैं विनती करता हूँ प्रभु कि आप अपने लोगों को आज खास तौर से एक नए सिरे से प्रेरित कीजिएगा ताकि आपके लोग आपके बहुत करीब आ पाए। प्रभु ये आपका वचन है, आइए हम एक पल के लिए ही प्रभु आपके वचन को अनदेखा ना करें। विनती है प्यारे प्रभु कि हर पल, हर मुकाम पर, हर कार्य में आप ही का नाम हमारे जीवन में ऊंचा उठाया जाए, हमारे लबों से केवल आप ही के गुणगान गाए जाएं। शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु यीशु का। प्रभु हम धन्यवादी हैं उस बलिदान के लिए जो क्रूस पर हमारे लिए हुआ, और आज हम विनती करते हैं कि प्रभु यीशु एक बार फिर हमारे दिलों में आए, हमारे दिलों के उस सिंहासन पर राज करें और हमारा सब कुछ सदा के लिए आपका रहे। धन्यवादी हैं प्यारे प्रभु, आप में होकर हम सब सामर्थी रूप से आज्ञाकारी बन सकते हैं। आपके नाम की महिमा हमेशा से हमेशा तक की जाए, क्योंकि ये सब कुछ हम आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन।